आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज बात करेंगे स्टॉक मार्केट में जो सोमवार को उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट्स थे वो आने अब शुरू हो गए हैं, तो उसके हिसाब से हमें कंपनीज़ के उतार चढ़ाव देखने को, अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे। तो बात कर लेते हैं 17 अप्रैल की। 17 अप्रैल को हमें क्या अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। तो 17 अप्रैल को मैं आपको बता दूं, आपको भारी गिरावट देखने को मिल सकती है इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में ये जो गिरावट है इसका क्या कारण है, अभी हम सारा लॉजिक देखते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहें। तो यहाँ देख सकते हैं आप इन्फोसिस लिमिटेड के शेयर, इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर के शेयर में हमें इतने ज़ोरदार तरीके से यहाँ गिरावट देखने को मिली है कल के दिन में कि इससे जो हमारा यूएस बाज़ार है इसमें पूरी गिरावट आ गई। तो यूएस बाज़ार कहीं ना कहीं हमारे इंडियन बाज़ार से रिलेट करता है। तो अब यूएस बाज़ार में गिरावट जब आई है इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर के शेयर में, तो ये इंडियन बाज़ार में भी अब देखने को मिल सकती है गिरावट इन्फोसिस के शेयर में। यहाँ लगभग 10% की गिरावट देखने को हमें यहाँ मिली है इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर के शेयर में। तो इन्फोसिस के शेयर में इंडिया में भी अब इसका इफेक्ट जरूर देखने को हमें मिलेगा, हमें सोमवार 17 अप्रैल को। तो इसका रीज़न, इस गिरावट का रीज़न सभी लोगों को पता ही है कि जो कंपनी का है प्रॉफिट, वो प्रॉफिट के साथ साथ कंपनी का रेवेन्यू भी गिरने को देखने को मिला है यहाँ, कि कंपनी का रेवेन्यू भी गिरा है। प्रॉफिट के साथ साथ रेवेन्यू भी यहाँ गिरने लगा है। तो रेवेन्यू के गिरने की वजह से यहाँ भारी गिरावट देखने को आपको मिली है। तो अगर हमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट गिरा हुआ देखने को मिलता तो इसमें ज़्यादा गिरावट हमें नहीं मिलती। अब यहाँ जब रेवेन्यू हमारा जो हमें गिरते हुए ज़्यादा दिख रहा है, कि मतलब जो मान लीजिए हमारा रेवेन्यू था उसमें अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते तो प्रॉफिट थोड़ा सा कम आ जाता, पर यहाँ रेवेन्यू ही डाउन देखने को मिला है। तो इसका इफेक्ट शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ज़रूर पड़ेगा और सोमवार को आपको गिरावट देखने को इन्फोसिस में मिल सकती है। तो अब इसके बाद बात कर लेते हैं विप्रो की। विप्रो में भी भारी गिरावट आप यहाँ देख सकते हैं देखने को मिली है हमें। तो विप्रो में भी हमें यहाँ 4.21% की गिरावट देखने को मिली है। 4.21% थोड़ा नहीं होता। तो इसको यूएस मार्केट को देखते हुए हमें पता लगता है कि इंडियन मार्केट में भी इसका ज़रूर इफेक्ट पड़ेगा और शेयर प्राइस डिक्रीज देखने को मिलेगा हमें विप्रो का भी। तो ये जो डाटा हमें गिरता हुआ देखने को मिल रहा है इन्फोसिस का भी एंड देन विप्रो का भी, तो इससे यूएस मार्केट साफ जाहिर कर रही है कि हमारा डाउन जा रहा है। एंड देन इंडियन मार्केट भी यहाँ पे हमें गिरता हुआ भयंकर देखने को मिल सकता है। विप्रो का मंडे को आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते HCL टेक्नोलॉजीज के स्टॉक के बारे में। तो HCL टेक्नोलॉजीज में भी हमें यहाँ पर शॉर्ट टर्म में गिरावट देखने को मिली थी। अब मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि अगर हम इसका लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट देखेंगे, तो हम इसका जैसे ही लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट देखते हैं 5 साल के डाटा में, तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि 2018 में भी ऐसा कुछ हुआ था। पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारा अप गया है, ये जो हमारा 2018 के बाद अप गया है, ये ठीक है। पहले ये ऐसे ही स्टेट में चल रहा था, अब उसके बाद इसने अप लिया। अब ये लॉन्ग टर्म में आपको देखते हैं कि आपको प्रॉफिट भी दिया इसने। पर एक बात यहाँ देखने को मिल रही है कि शॉर्ट टर्म में ये जो हमारा अप्स एंड डाउन्स हैं ये चलते रहते हैं। लॉन्ग टर्म में हमें प्रॉफिटेबिलिटी जरूर प्रोवाइड करते हैं, पर शॉर्ट टर्म में हमें यहाँ अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। तो सोमवार को इसमें भी गिरावट देखने को आपको मिल सकती है HCL टेक्नोलॉजी में। तो HCL टेक्नोलॉजीज पे एक बार ज़रूर ध्यान देंगे आप, इस पर इसको माइंड में रखेंगे, लेके चलेंगे और आपको सोमवार को इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इसी के साथ बात कर ली जाए टेक महिंद्रा के बारे में। टेक महिंद्रा में भी हमें पूरा का पूरा यहाँ नीचे आता हुआ शेयर दिखने लग सकता है हमें यहाँ सोमवार को। इसका मंडे को इसका जो हमें देखने को मिल सकता है, मंडे को इसमें अच्छी गिरावट देखने को हमें मिल सकती है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी एंड देन बैंकिंग कंपनी में हमें जो सारी चीज़ें यहाँ फॉरेन से एक्सपोजर दिख रहा है कि बैंक्स डूब रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, तो इससे टेक महिंद्रा के ऊपर भी हमारे यहाँ इफेक्ट पड़ सकता है। इसका भी हमें भारी गिरावट देखने को मिल सकती है सोमवार को। तो आप इस पर भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको भारी गिरावट देखने को मिल सकती है टेक महिंद्रा लिमिटेड के पास भी। अब एक जो नया मर्जर था हमारा यहाँ LTI एंड माइंडट्री, तो इसमें जोन सा हमें दोनों में मर्जर यहाँ बड़ा देखने को मिला था। ये दोनों की दोनों मिड कैप कंपनी थी।
मिड कैप कंपनी के दोनों के मर्जर की वजह से अब ये लार्ज कैप कंपनी दोनों बन चुकी हैं। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इसमें भी हमें यहाँ भारी गिरावट देखने को मिली है 4% के लगभग। तो इसमें भी हमें भारी गिरावट सोमवार को भी देखने को मिल सकती है। अब एक बात देख ली जाए कि इसका लॉन्ग टर्म से हमारे कोई लेना देना नहीं है। अब कोई बंदा सोचे कि मैंने कल ही शेयर लिए हैं तो मैं उसको लॉन्ग टर्म लेके रख रहा हूँ, तो उससे इसे इफेक्ट नहीं पड़ेगा ज़्यादा। लॉन्ग टर्म में आप इसमें प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हैं। ये सारी बातें आज सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए की जा रही हैं, तो शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ लॉस देखने को मिल सकता है, भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। LTI मॉनिटरी को नोट कर लीजिए। तो अब बात एक बार लॉन्ग टर्म को देखने को हम यहाँ कर लेते हैं। यहाँ देखिए, पहले यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट जाता था, उसके बाद ये रॉकेट की तरह ऊपर चला इन्फोसिस लिमिटेड। तो लॉन्ग टर्म में आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बात सिर्फ यहाँ शॉर्ट टर्म में गिरावट देखने को मिल सकती है, अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म में आपने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है तो आप प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन बिल्कुल कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका ये इतना लेवल पे था, उसके बाद ये जैसे इंक्रीज हुआ। इन्फोसिस लिमिटेड अच्छा शेयर है लॉन्ग टर्म में यूज़ करने के लिए। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि इन्फोसिस लिमिटेड में लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। देख सकते हैं 134% हमें यहाँ लॉन्ग टर्म में इसे प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिली हुई है। तो इसी के साथ साथ आप HCL का भी देख सकते हैं 5 ईयर का डाटा। HCL टेक में भी आपको देखने को मिलेगा कि आपका यहाँ पहले यहाँ फ्लैट ही चल रहा था, उसके बाद इसने भी एकदम रॉकेट की तरह छलांग मारी, और देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में इसने हमें HCL ने भी प्रॉफिट देखने को मिला है हमें यहाँ HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में। अच्छा शेयर माना गया है, बिल्कुल अच्छी चीज़ है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म को आपको यहाँ देखने को गिरावट मिल सकती है मंडे को, तो मंडे के लिए तैयार रहें। आप देख सकते हैं कि क्या गिरावट देखने को मिलेगी। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में भी आपको यहाँ मंडे को गिरावट देखने को मिल सकती है। गिरावट देखने को आपको मिलेगी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड में। हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से लग सकता है कि हमें यहाँ गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इसके बाद मैं आपको बता दूँ, अब बात कर लेते हैं जो मेन सुर्खियों में रहने वाली चीज़ है, इन्फोसिस लिमिटेड। तो आपने देख ही लिया होगा इन्फोसिस का जो ADR है उसमें हमें 10% की गिरावट देखने को मिली थी। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि US के बाज़ार में ADR में जो सा हमें यहाँ गिरावट देखने को मिली है 10% की, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम होता है, इससे थोड़ा सा कम ही फ़र्क पड़ता है इन्फोसिस पर। तो इन्फोसिस पे आपको गिरावट ज़रूर देखने को मिल सकती है, पर इतनी नहीं 10% की, उससे थोड़ी भी कम देखने को मिल सकती है आपको इन्फोसिस लिमिटेड में। तो मेन सुर्खियों में बने रहने वाला शेयर ये इन्फोसिस लिमिटेड ही है, जिसमें आपको मंडे को देखने को जरूर मिलेगा कि आपको क्या एक्सपेक्टेशंस थी और क्या। बाजार हमेशा हमारा अनसर्टेन रहता है, कोई गारंटी नहीं होती किसी चीज़ की, पर आपको देखना पड़ेगा इसको ऑब्जर्व करके क्या रहता है इसका मंडे को इन्फोसिस लिमिटेड का। तो शेयर मार्केट की आपको न्यूज़ या यहाँ कुछ देखनी हो, तो आपको नॉलेज शेयर करनी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मंडे को आपसे हम दोबारा मिलेंगे और इन चीज़ों पे दोबारा चर्चा हम करेंगे, कितनी गिरावट हुई, क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ, क्या रह गया क्या। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू।